वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो होने वाला है हमारी बाली ट्रिप से रिलेटेड। बाली मतलब इंडोनेशिया प्लस मलेशिया, जहाँ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं 2 कंट्री। और ये मेरी पहली ट्रिप होने वाली है इंटरनेशनल, बट आदि ऑलरेडी थाईलैंड जाके आ चुके हैं, तो उनकी सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप है। सो आप कपड़े देख के तो जान ही रहे होंगे कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, कि मैं क्या पैक कर रही हूँ नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, प्लस क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे अभी तक लग चुके हैं इस ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए। सो चलिए हम आपको पूरी हमारी प्रिपरेशन से रिलेटेड लिस्ट तैयार करके देते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडोनेशिया आपको पता है वहाँ पर टेम्पल्स भी काफ़ी हैं और बीच साइड कंट्री तो है ही। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अपने कपड़ों से, फिर इसके बाद हम जाएंगे डॉक्यूमेंट्स पर और बाकी की चीज़ें जो भी हम अभी लेके जा रहे हैं हमारी ट्रिप पर। सो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको मेरी कुछ लॉन्ग ड्रेसेस जो कि मैं लेके जाने वाली हूँ इस ट्रिप पे। तो कुछ ड्रेसेस मैंने एक्चुअली लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ड्रेसेस हैं यहाँ पे। कुछ ड्रेसेस मैंने पार्टी और मंदिर के अकॉर्डिंग रखी हैं और कुछ ड्रेसेस मैंने बीच के अकॉर्डिंग रखी हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 7 ड्रेसेस मैंने रख ली हैं और संग में हम मलेशिया भी कवर करने वाले हैं। तो ये सारी ड्रेसेस जो हैं वो मैं मलेशिया में भी पहनने वाली हूँ। तो ये मत समझना कि मैं इतनी सारी शॉपिंग सिर्फ बाली की दी की है। सो इसके बाद ये कुछ मैंने ड्रेसेस यहाँ पे लिए हुए हैं। ड्रेसेस के अलावा मैंने यहाँ पे कुछ 3 से 4 शॉर्ट्स लिए हैं मल्टीपल कलर में। तो एक नॉर्मल क्रीम कलर में है, एक पर्पल कलर में है, ब्लैक एंड ब्लू। सो ये मैंने कुछ शॉर्ट्स लिए हैं और इस शॉर्ट्स पर पहनने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ क्रॉप टॉप्स। और क्रॉप टॉप्स मैंने काफ़ी लिए, ये एक्चुअली डेली वेयर के भी काम आएंगे। नाइट में अगर हम कहीं घूम रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, नाइट वॉक कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी अच्छे और कंफर्ट कपड़े हैं। इसके अलावा हम जाने वाले हैं आइजनक्रेट ट्रैक पर, जहाँ पे हम देखने वाले हैं वॉल्केनिक लाइव वॉल्केनो। सो ये मैंने उसके लिए एक स्वेट शर्ट रखी है, कुछ वार्मर्स रखे हैं। तो ट्रैक के अकॉर्डिंग मैंने ये कुछ कपड़े रखे हैं। इसके अलावा मैंने ये कुछ टी शर्ट्स रखी हैं ट्रैवल पर्पस से। हम यहाँ से वहाँ एयरपोर्ट पे ट्रैवल करेंगे तो ये टी शर्ट्स हैं। और टी शर्ट्स के अलावा यहाँ पे मैंने ये लिए हैं कुछ लॉन्ग ट्रैक पैंट्स काइंड ऑफ। ये एक बहुत ही प्यारा सा स्कर्ट कम प्लाजो है जो कि मैंने मैक्स से लिया था। सो दिस इज़ द वन। और ऐसे ही ये ट्रैक पैंट है, प्लस ये मेरा पैंट है, फुल पैंट है वाइट कलर में। एक्चुअली वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हर चीज़ पे बहुत ही प्यारा लगता है। ये मैंने बेयर से लिया था, बेयर का है ये। और इसके अलावा ये है एक ब्लैक प्लाजो एंड ब्लैक लोअर। सो ये हो गए हमारे कुछ लॉन्ग कपड़े। और इसके अलावा मैंने एक लिया है बॉडी सूट। बॉडी सूट काफ़ी अच्छा लगता है, आप इसके साथ ट्रैक पैंट्स भी पहन सकते हैं, आप इसके साथ शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, काफ़ी चीज़ें आप इसके साथ पहन सकते हैं। इसके अलावा ये हैं कुछ मेरे कोट सेट्स जो मैंने लिए हैं। तो ये मेरे फुल जो कपड़ों का सेक्शन है ये मैंने लिया है टोटल 15 डेज़ की ट्रिप के लिए, जिसमें मेरा मलेशिया भी कवर होने वाला है और बाली भी कवर होने वाला है। बोलते बोलते ना गला सूख जाता है। Stay hydrated। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और इसके अलावा मैंने ये कुछ लिए हैं स्विम सूट्स, क्योंकि यहाँ पे तो मैं पहनने से रही, तो बाहर जाके कुछ अच्छे से देखती हूँ पूल में, क्योंकि स्विम सूट्स वगैरह, स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स वगैरह इम्पोर्टेंट हैं। तो स्विम सूट्स और ये कुछ ब्रालेट्स लिए हैं जो कि बहुत 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 प्रिटी लगती है और इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। आपको अगर चाहिए तो लिंक में कमेंट में पूछ लेना, लिंक में डाल दूँगी। तो ये थे हमारे कपड़े जो कि मैं लेके जाने वाली हूँ। ये मेरे
और कुछ मैं बाली से भी ख़रीदने वाली हूँ। में हम बढ़ते हैं आगे और जाते हैं हमारे मेडिसिन पाउच पर। तो मेडिसिन में हम क्या क्या लेके जाने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कॉटन बर्ड्स और ये सॉफ्टमाइसिन क्रीम जो कि हीलिंग, पिंपल्स, काफ़ी चीज़ों के लिए ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा वाटरप्रूफ बैंडेजेस, आई ड्रॉप, मुझे साइनस की भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए नेज़ल स्प्रे, मॉस्किटो रिपेलेंट, और उसके अलावा जो बेसिक हमारी मेडिसिन्स हैं लाइक पेंटोप्राजोल फॉर एसिडिटी, सिट्रोजिन फॉर एलर्जी, और ये डीकोल्ड, उसके अलावा पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफिनेक, डोलो, और ये वॉमिटिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं लेके जाने वाली हूँ। इसके अलावा मैं डिस्प्रिन भी लेके जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे हेडेक की, माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो अगर वो एक बार ट्रिगर हुआ तो मुझे मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये है हमारी कुछ बेसिक मेडिसिन्स जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको इसके अलावा कुछ प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है तो आप वो भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पर्चा, अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है वो लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पे एयरपोर्ट में किसी ने पूछा तो आपको प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाना पड़ेगा। तो आप जो मेडिसिन लेके जा रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन भी अपने पास रखिएगा। तो ये था कुछ मेडिसिन से रिलेटेड जो कि मैं लेके जाने वाली हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे कि मैं मेकअप पे क्या लेके जाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट ये वाला मैं बताना भूल गई, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पेपर स्प्रे। और ये आप ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि पता नहीं कहाँ कब क्या हो जाए। बट ये आप एक्चुअली अपने हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते, तो इसे आप चेक इन बैग में डाल के रखिए और कहीं भी जहाँ पे भी आप पहुँच जाएँ रीच होने के बाद आप इसे निकाल के अपने हैंड बैग में डाल सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट में दिस इज़ नॉट अलाउड इन योर हैंड बैगेज, सो कीप इट इन चेक इन बैगेज। ओके, सो अब हम आते हैं हमारे मेकअप पर। तो मेकअप में जो मैंने रखा है, काफ़ी चीज़ें रखी हैं एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक से, जो कि मैंने अभी इसमें पैक नहीं किया है। वो मैं अपने डेली यूज़ वाले डिफरेंट बैग में पैक करूँगी, जिसमें है हमारा फेस वॉश, क्रीम, विटामिन सी सीरम और सनस्क्रीन के अलावा ये मैंने सनस्क्रीन स्प्रे लिया है और ये काफ़ी अच्छा है। इसे ऐसे करके आप करें और काफ़ी लिक्विड मीन्स है और मुझे तो अच्छा लगा, बट इसका इफ़ेक्ट कितना रहेगा वो मुझे वहीं जाके पता चलेगा। ये SPF 50 PA++++ है। सो देखते हैं ये कैसा रहता है। ट्रैवल के अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। बॉडी स्प्रे आप ऐसे पूरा स्प्रे कर लीजिए अपने हाथों पे, पैरों पे, ओपन एरिया में, और इसे ऐसे ही रहने दीजिए कि ये काफ़ी अच्छे से आपका प्रोटेक्ट करेगा आपको टैनिंग होने से। हो सकता है करे, मुझे अभी कंफर्म रिजल्ट्स नहीं पता सॉरी। इसके अलावा है ये वाइप्स, प्राइमर, आईलाइनर, फाउंडेशन, कंसीलर, और ये है स्टोव क्रीम मुझे काफ़ी अच्छी लगी नाइवी की। सो अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। ये मेरा सेकंड पैक है और इसकी भी आप हालत देख सकते हैं क्या हो चुकी है। इसके अलावा है ये हीट प्रोटेक्ट, क्योंकि मैं अपने बालों को कर्ल करने वाली हूँ, स्ट्रेट करने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ऑलरेडी मेरे हेयर्स काफ़ी डैमेज्ड हैं और डायरेक्ट हीट से थोड़ा और डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का ये 3-in-1 कॉन्टोर ब्लश एंड हाइलाइटर पैक, और ये है कुछ आई शैडो पैलेट, ये है पाउडर, और इसके अलावा ये है हमारे बहुत सारे वाइट काजल, ब्लैक काजल, आईलाइनर और आईब्रो पेंसिल, और इसके अलावा ये है हमारा इनसाइड का कंसीलर, करेक्टर एंड कॉन्टूर पैक, और ये है हमारा आहा बहा सीरम, विटामिन सी सीरम, ताकि
अब एक्सफोलिएशन के लिए मैं ये लेके जा रही हूँ हर 7 डे में, मतलब 2 बार तो मैं यूज़ कर ही लूँगी। उसके अलावा ये है मेरी लिपस्टिक्स डिफरेंट शेड्स, और इसके अलावा 1-2 लिपस्टिक और हैं जो कि मैं रखने वाली हूँ। और संग में ये है मेरी ईयरबड्स के साथ ये है मेरा फेस रेजर और बहुत सारे ब्रशेस, ये दूसरा वाला रेजर। सो ये सारी है मेरी बेसिक चीज़ें, और इसमें से आप बताइएगा कि मैं सारी लेके जाऊँ या कुछ छोड़ दूँ। वैसे तो छोड़ने लायक मुझे कुछ नहीं लग रहा, सारी लेके जाते हैं। सो आप भी ये चेकलिस्ट बना सकते हैं अब मेकअप के लिए कि आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। सो ये थी मेरी मेकअप किट की जानकारी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ पर। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट्स की तरफ, और डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको अगर बताऊँ तो सबसे पहले हमें चाहिए फ़्लाइट के रिटर्न टिकट्स, क्योंकि आप अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, करेंसी एक्सचेंज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो हर जगह आपको कंट्री की डिटेल्स और अपना रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग्स भी कहीं कहीं डालनी पड़ेंगी। तो आपको सबसे पहले चाहिए अपने फ़्लाइट के रिटर्न टिकट्स प्लस होटल बुकिंग्स। सो ये दोनों चीज़ें करनी आपको ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, जो कि हमेशा आपके पास होना चाहिए। आप एक कॉपी अपने बैग में रख के घूम सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए एक फ़ोटो आईडी। अपनी फ़ोटो आईडी में आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं, और अगर आपको कार ड्राइव करनी है तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाना पड़ सकता है। और उसके अलावा आपको करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। तो करेंसी हमने जो एक्सचेंज करवाई है वो मेक माई ट्रिप के थ्रू कन्वर्ट करवाई है। उन्होंने होम डिलीवरी की है करेंसी एक्सचेंज की, एक्चुअली घर पे आकर ही वो करेंसी एक्सचेंज करके। निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल निकल, भगवान मेरा सबर चलता जा रहा है, निकल। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स की तरफ। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको चाहिए आपके फ़्लाइट के रिटर्न टिकट्स, क्योंकि जो फ़्लाइट के टिकट्स हैं वो आपकी मैक्सिमम हर जगह लगने वाले हैं। लाइक अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी लगेंगे। आप अगर वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो वीज़ा में आपका स्टे प्लस फ़्लाइट टिकट्स दोनों लगेंगे। आप अगर इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज के लिए अप्लाई करोगे तो वहाँ पर भी आपके फ़्लाइट टिकट्स लगने वाले हैं। तो आपके फ़्लाइट टिकट्स होने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा आता है आपका होटल बुकिंग्स। होटल बुकिंग्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होटल बुकिंग्स के बेसिस पर ही आपको ई वीज़ा इशू होगा। सो आपको होटल का एड्रेस डालना पड़ेगा अपनी बुकिंग में। सो फर्स्ट सिटी जहाँ पे भी आप जाके स्टे करने वाले हैं, आपका वो फर्स्ट एड्रेस होना चाहिए आपके पास, ताकि आप जब ई वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आप वो एड्रेस उसमें डाल पाएँ। इसके अलावा अब हम आते हैं पासपोर्ट पर, जो कि आपको क्या सभी को ले जाना इम्पॉर्टेंट ही है। पासपोर्ट इज़ द बेसिक थिंग। और उसके अलावा एक आपको फ़ोटो आईडी भी अपने पास रखनी पड़ेगी, जिसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो वेल एंड गुड है। तो उसके लिए भी आप डिफरेंट प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू भी आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। प्लस आपको आरटीओ भी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करता है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको फॉरेक्स कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेक्स कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे आप वहाँ के एटीएम से भी डायरेक्ट कैश विड्रॉल कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस के थ्रू, जो कि सर्विस चार्जेस होते हैं उनके, और आप वहाँ के एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा करेंसी एक्सचेंज। तो करेंसी एक्सचेंज जो हमने किया है वो किया है मेक माई ट्रिप के थ्रू, और उसमें हमें 2% एक्स्ट्रा सरचार्ज लगे हैं, प्लस उनका जो सर्विस चार्जेस हैं जीएसटी वगैरह वो सारे भी हमें देने पड़े हैं। तो हमने टोटल अभी, क्योंकि हम अकेले जाने वाले हैं, तो हम लोगों ने $300-350 का एक्सचेंज ले लिया है हमारे लिए। और इसके अलावा हमने फॉरेक्स कार्ड भी हमारे पास है, तो अगर हमें उससे ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत लगी तो हम वहाँ जाके एक्सचेंज वहाँ से ही करवा देंगे। नॉट एक्सचेंज, हम वहाँ से विड्रॉल डायरेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम फॉरेक्स कार्ड की बात करें तो ये हम लोगों ने अभी नया लिया है नियो के थ्रू, और नियो ने भी करेंसी एक्सचेंज
स्टार्ट किया है, तो आप वहाँ से भी करेंसी एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो नियो में है वो एक्स्ट्रा कुछ भी अपना पर्सनल कट नहीं लेते हैं, वो सिर्फ सर्विस टैक्स चार्जेस ले रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो आप अगर प्रेफर करें तो नियो को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सो आप दोनों ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। आप अगर मेक माई आपको जहाँ पे भी बेटर प्राइस मिले आप वहाँ से ले सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ ई वीज़ा। अगर आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इंडोनेशिया के लिए आप प्रेफर करें कि आप ऑलरेडी ई वीज़ा अप्लाई करके जाएं, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल की भी प्रोसेस है, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे लंबी लाइन लगी हो और आपको बहुत सारा टाइम आप एयरपोर्ट पर ही निकालना पड़े। तो इससे अच्छा है आप ई वीज़ा ऑलरेडी अप्लाई करके जाएं, आपके पास वीज़ा रहेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाके करेंसी एक्सचेंज करवानी पड़ेगी। और आप जितनी कम से कम हो सके एयरपोर्ट से करेंसी एक्सचेंज कराइए, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पर एक्सचेंज रेट थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। बाकी आप सिटी में जाके चेंज करवा सकते हैं अपनी करेंसी। तो ये था हमारा इंडोनेशिया का एक शॉर्ट प्रिपरेशन वीडियो। तो अगर हम मलेशिया की बात करें तो हमें मलेशिया में अराइवल कार्ड फॉर्म फिल करना पड़ता है, क्योंकि इंडियंस के लिए वहाँ पर वीज़ा फ्री कंट्री है। तो वहाँ पे जाके ही हम एयरपोर्ट पे अराइवल फॉर्म फिल करेंगे हमारा, और बाकी वहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे हम देखेंगे। मेनली वहाँ पर भी हमें टिकट्स लगेंगी और होटल बुकिंग्स लगेंगी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो ये दो चीज़ें हैं जो कि मलेशिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। बाकी हमारी पैकिंग और मेडिसिन और ट्रैवल आइटिनरीज वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिल जाएंगी। अब हम यहाँ के बाद आपको मिलते हैं बाली में नए ब्लॉग के साथ, और अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे। बाली में पहुँच के हमें क्या क्या करना पड़ा, वो सारी चीज़ें। करेंसी एक्सचेंज वहाँ पे भी करानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास USD डॉलर्स है, तो वहाँ जाके हमें उनका करेंसी लेना पड़ेगा, IDR लेना पड़ेगा। सो देखते हैं वहाँ पे जाके कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है। मेरी तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आप भी होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे नए नए ब्लॉग्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स रहने वाले हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग्स में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।